आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। कल ट्विटर पर दिल्ली डिफेंस रिव्यू की तरफ से ये चीज कही गई थी कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI के साथ में इजरायली डर्बी मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहती है। इस चीज को लेकर डिटेल में बात करने से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ऊपर। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI बेसलाइन R-77 BVR मिसाइल को कैरी करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले अपडेट आई थी कि भारतीय वायुसेना ने R-77-1 यानी कि RVV-SD मिसाइल जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है उसको अक्वायर किया है और ये मिसाइल सिस्टम अभी भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में ऑपरेशनल है। 80 किलोमीटर रेंज वाली R-77 और 110 किलोमीटर रेंज वाली R-77-1 के अलावा भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी कैरी करते हैं। अस्त्रा BVR मिसाइल की रेंज भी 110 किलोमीटर के आसपास की है और कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से ऐसी लगभग 250 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया गया था। R-77 के दोनों वेरिएंट और अस्त्रा BVR के अलावा कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने इस फाइटर जेट के साथ में माइका मिसाइल को भी टेस्ट किया गया था और अब भारतीय वायुसेना की तरफ से एक और नए प्रकार की मिसाइल इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट की जानी है। यानी कि कहीं न कहीं आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का ये फाइटर जेट इन्वेंट्री में अवेलेबल लगभग हर प्रकार की मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने में सक्षम होगा। वैसे डर्बी मिसाइल के दो वेरिएंट हैं, एक बेसलाइन डर्बी और दूसरा IWER। और अभी यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं है कि इस फाइटर जेट के साथ में कौन सी मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी। वैसे माना जाता है कि डर्बी BVR मिसाइल की रेंज लगभग 50 किलोमीटर के आसपास की है और IWER की रेंज लगभग 100 किलोमीटर की है। वैसे ये नंबर काफी ज्यादा डाउन प्ले करके दिए गए नंबर्स हैं। इन दोनों मिसाइल सिस्टम की एक्चुअल रेंज इससे थोड़ी ज्यादा होगी और IWER क्योंकि 2 पल्सेस का प्रयोग करती है, इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम का नो एस्केप जोन अभी भारतीय वायुसेना के पास में अवेलेबल हर मिसाइल सिस्टम से ज्यादा होगा। लेकिन आने वाले समय में DRDO की तरफ से अस्त्रा मार्क 2 बनाई जाएगी और ये मिसाइल सिस्टम IWER से ज्यादा रेंज रखेगी। अस्त्रा मार्क 2 की टेस्टिंग के लिए बनाई गई मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी बनकर तैयार हैं, लेकिन इन मिसाइल सिस्टम्स के इंटीग्रेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। शुरुआती दौर में बताया गया था कि इस मिसाइल सिस्टम को लेकर इजेक्टर लॉन्चर्स के साथ में कुछ परेशानियां थी, लेकिन कुछ समय पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया था। ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से डर्बी मिसाइल को लेकर चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, अस्त्रा मार्क 2 को लेकर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनको शायद DRDO की तरफ से पूरी तरीके से सुलझाया नहीं जा सका है, जिसके कारण भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए इजरायली IWER को अपने Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा। और दूसरा कारण हो सकता है भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKIs के साथ में इन्वेंट्री में अवेलेबल हर मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहती हो, जिससे मिशन के हिसाब से ये फाइटर जेट इन्वेंट्री में अवेलेबल किसी भी मिसाइल सिस्टम को कैरी करने में सक्षम हो। हालांकि यहाँ पर एक तीसरा एंगल भी हो सकता है। भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ समय पहले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम स्पाइडर को अक्वायर किया गया था और स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा यूनिक सिस्टम है। इसमें डर्बी और पाइथन मिसाइल्स का प्रयोग किया जाता है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में और फाइटर जेट में यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम्स बिल्कुल समान है, यानी कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय वायुसेना बेसलाइन डर्बी मिसाइल को Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट कर रही है, तो चांसेस है कि भारतीय वायुसेना के पास में स्पाइडर के साथ में एक अच्छे खासे नंबर में डर्बी मिसाइल्स हों और उनको रीपर्पस करके फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही हो। ओवरऑल फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKIs के साथ में डर्बी मिसाइल इंटीग्रेट कर सकती है, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या यह मिसाइल सिस्टम बेसलाइन डर्बी होगी या फिर IWER होगी। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत ही कम लोगों ने दिया है। इसका सही आंसर है HF-73। HF-73 के ऊपर हम लोग आने वाले समय में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये फाइटर जेट HAL और ईस्ट जर्मनी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। हालांकि एंग्लो अमेरिकन प्रेशर के चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, स्पेशली इस वजह से क्योंकि इस फाइटर जेट में जो इंजन यूज किया जाना था वो ब्रिटिश इंजन था।
कई जगह पर क्लेम किया जाता है कि पनाविया टोर्नाडो इसी डिजाइन के ऊपर बेस्ड डिजाइन था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पनाविया टोर्नाडो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। स्क्रीन पर दिए गए एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।